पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 14 अगस्त का दिन हमने गुजारा था बड़ी खुशी से, बड़े मजे से। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ कि हमने क्या एक्टिविटी की इस लॉकडाउन में। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। यम्मी। Ta-da! Okay, let's close it now. Now it's gonna Why? be so much fun. It's going to be so much fun. Yeah. Can you say Dil Dil Pakistan? Digital Pakistan. Can you say Pakistan Zindabad? इधर इधर इधर। मेरे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Woohoo! Digital Pakistan. Digital Pakistan. Okay. Wow, Pakistan! जिंदाबाद। Yay! Happy birthday Pakistan! राशु बोले Happy birthday Pakistan. Good one. Mama, ये रोशनी, Thank you. Thank you राशु। पापा को Thank you राशु। दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। झंडा तो था नहीं, तो हमने क्या किया, हमारे पास रखे थे ये वाले। मैंने ये ख़रीदे थे, एक पाकिस्तानी यहाँ खातून थी, वो बेच रही थी फेसबुक पर कुछ चीज़ें, झंडे दे रही थी। और ये जो है ना, वो स्टॉल्स होते हैं ना, जो दुपट्टे होते हैं लेडीज़ के, जो शॉल कह लें, इनको स्कार्फ कह लें, जो भी कह लें, तो ये रखे हुए थे। तो मैंने क्या किया, इसी को मैंने और शारिक ने इसी को झंडे की शक्ल में इस तरह से बना दिया। और ये हमारे पास रखा था, ईद का जो है वो जो हमने सामान लिया था ना, उसमें लगा हुआ था। तो हमने ये चांद तारा लगा दिया। तो झंडा तो हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने एक बैकड्रॉप छोटा सा रेडी कर दिया। ये देखिए, अब ये ऑर्डिनरी सा मुझे पता है लग रहा है, लेकिन इससे बेस्ट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी में मुझे झंडा कहीं से नहीं मिला। तो दैट्स हाउ वी डिड एक्चुअली। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि मैं ये भी दिखा दूं कि हमने क्या पकाया था मैंने इंडिपेंडेंस डे पर। वैसे तो मैं टू बी ऑनेस्ट पिज़्ज़ा बना रही थी, लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि इंडिपेंडेंस डे आज थोड़ा सा देसी और पाकिस्तानी खाना बनाना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि मैरिनेशन के लिए तो टाइम नहीं था, तो चिकन में मैंने चिकन टिक्का मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और लीमू डाल के उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया। अगर टिक्का बनाती तो बहुत टाइम लगता, तो मैंने क्या किया कि उसको हल्का सा पतीले में मैंने सोचा इसको गला लेती हूँ। तो थोड़ा सा तेल डाला और मैरिनेटेड चिकन डाल दी उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको इसी तरह से पका लूँगी। थोड़ा सा पानी डाला है बिल्कुल, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है, गलने के लिए। तो बीच में मैंने उठा के देखा है कि क्या कंडीशन है इसकी। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाया है, मिक्स करके दोबारा ढक के रख दिया मैंने इसको। और इसके साथ मैं बना रही हूँ पुलाव, चने का या छोले का पुलाव। तो चने या छोले का पुलाव वैसे ही नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ, प्याज तली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं पिसे हुए, कटे हुए। और ये जो मसाला डाली हूँ उसके अंदर है धनिया, ज़ीरा और फूले बादियान होता है, जिसको एनसीड भी कहते हैं। और उसके बाद ये छोले जो है उबले उबलाए प्री बॉइल्ड जो टिन होते हैं पैक, उसमें वो खोल के डाले हैं मैंने, और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो अक्सर मुझे चने का पुलाव बनाना होता है जल्दी से, क्विकली, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। और फिर मुझे बीच में याद आया कि मैं दही डालना भूल गई, क्योंकि मैं दही ज़रूर डालती हूँ, दही और टमाटर हमेशा एक साथ डालती हूँ मैं पुलाव में।
अच्छा, थोड़ा सा पानी बॉयल हो गया, सब चीज़ें मिक्स हो गई, पक गई एक साथ, तो मैंने चावल डाल दिए जो कि मैंने आधे घंटे से पहले भिगो के रखे हुए थे। और चिकन भी दूसरी तरफ रेडी हो रही है। और चावलों को मैं क्या करूँगी, बस ये इतने पक जाएंगे, जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसके अंदर तो मैं इसको दम पे रख दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। अब मैं आपको चिकन खोल के दिखा देती हूँ। वला, दिस इज़ द बेस्ट वे अगर आपको जल्दी से मैरिनेशन करके चिकन बनानी हो ना और टिक्का नहीं बना सकती हो, तो ये बेस्ट तरीका है चिकन टिक्के को खाने का। इसमें ज़रा सा ऑयल डाला है, इतना ऑयल तो आप टिक्का बनाते वक्त भी लगाते हैं। और यहाँ पर जो है पुलाव भी रेडी हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। ये सिर्फ इसलिए बनाया था कि थोड़ा सा हमें देसी माहौल लगे, और ये धुआं उड़ा के मैं दिखा रही हूँ, धुएँ की वजह से वीडियो सही नहीं बनती है। और ये देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल रेडी हैं। तो अब बस मैं सर्व करूँगी। तो इस तरह से इख्तिताम हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस डे का। सुबह में हमने कुछ ख़ास नहीं किया था, उठे थे, नाश्ता किया, मुंह हाथ धोया, थोड़ा सा नॉर्मल जैसे दिन गुजारते हैं वैसे ही दिन गुजारा। उसके बाद तैयारी की इंडिपेंडेंस डे की। शारिक केक लेने चले गए थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एक बंदा जो है बाहर निकल सकता है, तो शारिक केक लेके आ गए थे और मैं बाकी जो है वो अपना रोशान को और घर को से ये जो डेकोरेशन वगैरह करनी थी इसमें लग गई थी। और अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखा रही हूँ जो सेकंड डे ऑफ ईद है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। दिस इज द सेकंड डे। तो ये वीडियो मैंने बनाई सेकंड डे ऑफ ईद ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इंडिपेंडेंस डे के साथ ही इसको डाल दूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मौका और टाइम नहीं मिला इस वीडियो को डालने का। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ऐसे ही होता है, पहले दिन गोश्त नहीं मिलता है आपको, और स्लॉटर हाउसेस मोस्टली सेकंड डे ऑफ ईद जो है वो गोश्त देते हैं। तो सेकंड डे ऑफ ईद गोश्त आ गया था, हमने उसको मैरिनेट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैरिनेट किया। उसके बाद हम लोग तैयारी करें बारबेक्यू की। लेकिन बारबेक्यू की तैयारी में मसला ये आया कि हमें अपने नियरेस्ट सुपरमार्केट में कोयले जो होते हैं ना, कोल्स, वो नहीं मिले। हेलो और कोयले ना मिलने की वजह से हमने क्या डिसाइड किया, वाला चूल्हा होता है वो हमारे पास रखा था, तो हमने डिसाइड किया कि उसके ऊपर हम उसको फ्राई कर लेंगे, कबाब को भी। और जो कटाकट मैंने बनाया तो नहीं है, कटाकट तो नहीं है वो, लेकिन वो टिक्का बोटी स्टाइल में मैंने बनाया था, उसको हम फ्राई कर लेंगे। शारिक, सेकंड डे ऑफ ईद तो विश कर दें। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से ईद मुबारक। सो दिस इज सो फार वी हैव डन। यहाँ पर हमने बारबेक्यू का इंतज़ाम, बारबेक्यू तो नहीं, मैंने आपको बताया बारबेक्यू तो नहीं कर सके, लेकिन ये हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये कैंपर्स का चूल्हा मैंने लिया था बहुत अरसे पहले, ये इस्तेमाल आ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग क्योंकि वो आइसोलेशन में हैं या क्वारंटीन में हैं या लॉकडाउन में हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस दफ़ा ईद उस तरह से नहीं मनाई है। तो मैं उन लोगों को सबको ये पैगाम या मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें भाई, ईद तो जो होती है ना वो खुशी का त्यौहार है। मुसलमानों के लिए 2 ईदें अल्लाह ताला ने रखी हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र पे हमें दिल खोलकर खुशी का इजहार करना चाहिए। आप कहीं जा नहीं सकते हैं, नए कपड़े पहन के तैयार हो जाइए। नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाइए। मैं सबको ये पैगाम ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो जानने वाले रिश्तेदार दोस्त हैं उनको मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या कर रहे हो? बस यार लॉकडाउन चल रहा है, उसमें क्या तैयार होना, तैयार तो हुए ही नहीं है, बस घर में गुजरिए ईद। ठीक है, घर में गुजरिए ईद, लेकिन तैयार हो जाइए, खुशी का इजहार कीजिए। और ये ईद तो गुजर गई है, चलें ठीक है, लेकिन अगली ईद पे याद रखिएगा ज़रूर कि जैसे भी हालात हों, ईद ईद होती है। चूल्हा जल रहा है मगर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, पैरी करीब करने से आग तो नजर आ रही है, आग जल रही है भाई, लेकिन इसके अंदर वीडियो में नहीं आ रही है। think it's hard how we always wait another day. How we watch and the kids walk away. इस साल ईद मनाना कैसा लग रहा है? बस इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है, ख़ास तौर पे मेलबर्न के लिए बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक वक्त था 0 न्यू केसेस आते थे, अब बहुत आ रहे हैं।
तो मेलबर्न जो है इस मामले में थोड़ा सा इशू रहा मेलबर्न के साथ। और बस यही है कि घर में रहना है और घर में सेलिब्रेट करना है, बहाने ढूंढने हैं अच्छी तरह सेलिब्रेट करने के लिए और खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, जैसे हो सकता है वैसे करें। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कम केसेस आ रहे थे, पहले केसेस 2 से 4 रह गए थे टोटल 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अब दोबारा से वापस इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि हो सकता है स्टेज 3 से हमें स्टेज 4 की तरफ, लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। तो अब आपको अपनी खुशियाँ खुद तलाश करनी है घर के अंदर रह के। और अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमारा जो घर है ना वो माशाल्लाह उसका जो आउटडोर है, यानी कि जो हमारा बैकयार्ड है वो काफ़ी बड़ा है। तो माशाल्लाह पहले तो हमारे इतना इस्तेमाल में नहीं आता था, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता था, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हमें ऐसा लगता है ये घर हमारे लिए एक नेमत है। वैसे तो घर नेमत ही होता है, लेकिन हमारे लिए ये घर जो है ना अच्छा प्रूव हो गया है, लाइक इन दिस सिचुएशन। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने बकरे की बोटियों में छोटी छोटी बोटियां काट के उसमें कटा कट का मसाला था शान का, वो लगा के रख दिया था और छोटे छोटे टमाटर भी काट के रख दिए थे। और बस अब इसको इसी तरह से हल्की आंच पे इस तरह से यहाँ पे बैठ के पका लिया है आपके सामने ही। उसके साथ साथ ही जो अवेलेबल सुपरमार्केट में बन मिल रहे थे, जिनको डिनर रोल्स भी कहते हैं, वो ले लिए थे मैंने। और बस इसको हल्की आंच पे इसके साथ ही पका लिया है। और मैंने ना क्या किया था कि वो उसका मसाला लगाया था, वो जो सीख कबाब का मसाला होता है वो कीमे में लगा के रख दिया था। कीमा भी मैंने क्या किया था, खुद ही बकरे का जो बोनलेस बकरे का गोश्त था उसको मैंने पीस लिया था, तो कीमा बन गया था वो चॉपर में। और उसमें मैंने मसाला लगा के रख दिया था, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के, नथिंग फैंसी। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay once you like. Back up. There on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले आपसे सही से मुलाकात नहीं हो सकी, मैं थोड़ा बिजी था, ये अरेंजमेंट करनी थी सारी। और हाँ, मतलब इन्होंने भी हेल्प की थोड़ी सी। और बाकी आज दूसरा दिन है ईद का, तो ये बारबेक्यू तो बनता ही था, मस्ट है बारबेक्यू ईद अल अज़हा में। बिल्कुल। तो यही फरीन ने सारा मसाला वसाला लगा दिया था, तो हमने मिलके लगाया था। मतलब मैंने थोड़ी हेल्प की थी, मैं कहाँ इतनी कुकिंग करता हूँ। बस यही है कि कोविड सिचुएशन है यहाँ पे मेलबर्न में। और लेकिन बारबेक्यू का क्या सीन हुआ कि बारबेक्यू हम कर नहीं सके। बारबेक्यू क्यों हम नहीं कर सके? क्योंकि घर पे कोयला नहीं था और बाहर हम लोग जा नहीं सकते दूर, और करीब मिल नहीं रहा था कोयला जो हम लोग यूज़ करते हैं बारबेक्यू के लिए। तो हमने दूसरा सेटअप लगाया, ये पोर्टेबल चूल्हे वाला। हाँ, पोर्टेबल चूल्हा मैंने लिया था आज से तकरीबन कोई 1-2 साल हो गए होंगे शायद इस बात को। हम कैंपिंग करने के लिए गए थे, हाँ। विक्टोरिया से बाहर गए थे हम, तब हमने लिया था ये। तो इतना यूज़ भी नहीं होता है, तो इसीलिए आज हमने निकाल लिया। बहुत अच्छा मौका था इसको यूज़ करने का। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हमने किया। वो जब पिछले साल हमने लिया था, तो इस साल तो गर्मियों में जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में आग का चक्कर लगा रहा कि फायर लगी रही, और सर्दियों में ये कोविड सिचुएशन स्टार्ट हो गई। वरना फिर हम गर्मियों में क्या करते हैं कि कैंपिंग वगैरह के लिए इनर विक्टोरिया निकल जाते हैं, यानी कि मेलबर्न से बाहर चले जाते हैं। अच्छा ना, आप बोल रहे हैं ऐसा करें। जी बेटा। इसके लॉक और अनलॉक का बटन होता है, ये रहा लॉक एंड अनलॉक का बटन, और ये जो है इसी से ऐसे करके जो है ये खुल जाता है चूल्हा। अभी तो ये निकाल दिया शारिक ने। जिस तरह लगता है, शारिक दिखा दें कि किस तरह लगता है यहाँ पर गैस वाला जो गैस है वो किस तरह लगती है। हाँ, ये गैस जो है वो कोई सी भी आप बुटेन की ले लें या कोई सी भी ले लें, वैसे तो जनरली इसके अंदर कैप लगा हुआ है, और कैप जो है वो हटा के और इस तरह से, हाँ बिल्कुल,
अनलॉक है ये अभी। आप इसको लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। नहीं, खुद से नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मकसद लगाएंगे तो आप लॉक कर सकते हैं ना इसको। हाँ, ये देखिए इस तरह से करके यहाँ से लॉक कर दें आप, और अब आप इसी को इसी तरह से इसी से जो है वो जल जाता है। आपको कोई, ये देखिए, आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, वो लाइटर की ज़रूरत नहीं है आप। और आया जो है ना वो उसके अंदर है, डब्बे के अंदर। ये निकाल दें आप पहले, शारिक दिखाते हैं डब्बे में रख के आपको कि किस तरह से आया। और इसकी गैस है ना तकरीबन लोग ये सोचें कि कब से इसकी गैस कितनी चलती है, तो शारिक तकरीबन हमने कितनी दफ़ा इसे यूज़ कर लिया है इसी गैस को सेम। इसको 3 दफ़ा तो यूज़ कर लिया। हाँ, 3 दफ़ा यूज़ कर लिया है, विच मीन्स कि हमने 2 घंटे से 2.5 घंटे से ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद ये गैस अभी तक चल रही है। एक और 14 अगस्त, एक और इंडिपेंडेंस डे, 1 साल और अपनी आज़ादी का हमने पाकिस्तान में गुजार लिया है। हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते कि हम इस दिन को याद रखें और इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसी ने हमें पहचान और शनाख्त दी है और जगह दी है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या आज तक हम करप्शन से आज़ाद हैं और दूसरी चीज़ें तमाम पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या हम उनसे आज़ाद हैं? क्या हम रिश्वत से आज़ाद हैं? क्या हम बेरोज़गारी से आज़ाद हैं? क्या हम गुर्बत से आज़ाद हैं? बहुत सारे सवालात के साथ एक और साल गुजर गया है। अब नया साल आ रहा है, वज़ीर आज़म भी बदल जाता है, सदर भी बदल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, लोग जीते मरते रहते हैं, आगे बढ़ती रहती है ज़िंदगी। लेकिन क्या हम वाकई तरक्की कर पा रहे हैं? तरक्की सिर्फ ये नहीं होती है कि हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। तरक्की ये भी होती है कि क्या हम अपने सुकून के साथ, हारमनी के साथ, पीस के साथ अपने मुल्क में रह पा रहे हैं? क्या दंगे फसादात नहीं है हमारे मुल्क में? क्या चोर चकारी नहीं है हमारे मुल्क में? क्या बेरोजगारी नहीं है हमारे मुल्क में? ये सब अभी भी मौजूद है। मैंने माना कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को शऊर आ रहा है, लोगों को समझ आ रही है, सही गलत की पहचान हो रही है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब खुलती जा रही हैं, क्योंकि अब जो बाहर की दुनिया है ना वो इंसान देख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चैनल देखने को मिलता है पीटीवी, आपको पता ही नहीं चल रहा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। अब बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स हैं, आपको पता चलता रहता है दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग नाउ। एनीवेज, 1 साल और गुजर चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मज़ीद हमारे जो पाकिस्तानी साल गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के साल गुजर रहे हैं, वो मज़ीद अच्छे से अच्छे होते चले जाएं और तरक्की से तरक्की होती चली जाए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि तरक्की सिर्फ यही नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद लें, बड़े बड़े घर बना लें, बल्कि तरक्की ये होती है कि हम इन सब तमाम चीज़ों से जो है वो अमन के साथ निकल सकें। वो चीज़ें यही हैं, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, करप्शन। तो अभी भी पाकिस्तान में वो तमाम मसले मौजूद हैं जो हमेशा से थे। क्या चाइल्ड लेबर नहीं है? क्या चाइल्ड अब्यूज़ नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स नहीं मारे जाते हैं? क्या अभी भी इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं है कि बेरोज़गार को मजबूर होकर चोरी करनी पड़े अपना घर चलाने के लिए? तो ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो हमें इन चीज़ों से निकलना है और दुआ करनी है, और हर किसी को अपने लिए, अपने ज़ात से कोशिश करनी है। हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जो मेरा नज़रिया है पर्सनली, कि जो भी जैसे भी नई नई पॉलिटिक्स आती, नया नया पॉलिटिशियन आता रहता है या नया नया कोई वज़ीर आज़म या सदर आता रहता है, तो हम उस पर डालते रहते हैं हर बात ये सदर ने की है, ये वज़ीर आज़म ने की है, ये सदर की वजह से हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। इस पर तो जोक भी बन चुके हैं, सब गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को, छोटी छोटी बातें भी हैं जो हम खुद बदल सकते हैं। सफाई का ख्याल रख सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम तो किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं। हमारे घर में जो मासियाँ आती हैं, बच्चे मासियाँ जो बच्चे लेके आती हैं, हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों से काम ना करवाएं मासी के तौर पर। अगर उसके घर में इतनी गुर्बत है तो हम उसको सपोर्ट कर दें, हम उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दें। हम ज़कात खैरात किसी और को दे रहे होते हैं, हम मासियों को दे दें, हम उनसे पूछ लें उनकी ज़रूरत है, उनकी तनख्वाह बढ़ा दें। यानी इस तरह से हम किसी की मदद कर दें, अपनी ज़ात से किसी की हेल्प कर दें, अपनी ज़ात से तरक्की कर लें।
तो अपनी ज़ात से तरक्की शुरू होती है। जब आप अपनी ज़ात से तरक्की करेंगे तो मुल्क खुद ही तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मैं इसलिए ये बातें बड़ी बड़ी इसलिए बातें, बहुत सारे लोग समझेंगे मैं बड़ी बातें कर रही हूँ, दूसरे मुल्क में बैठी हूँ। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगी, या मैं पाकिस्तान में रहती थी या रहती हूँ या रह चुकी हूँ, तो मैंने हमेशा से यही सोचा जो मैं अभी बोल रही हूँ कैमरे के सामने आके। ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैं यहाँ आके आप लोगों के सामने ये सब बोल रही हूँ। हाँ, वहाँ पे जो जो चीज़ें गलत हैं, खराब हैं, करप्शन है या जो भी है, वो सब हमारे लिए इतना नॉर्मल हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड लेबर है, वो इतना नॉर्मल हो गया हमारी सोसाइटी में कि वो हमें सही लगता है। इतना आम हो गया है कि हम समझते हैं कि ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो मैं लेक्चर देने नहीं आई हूँ, दुआ करने आई हूँ और आप सबसे ये कहने आई हूँ कि अपनी ज़ात से तरक्की शुरुआत करें। पाकिस्तान की दरख्त लगाएं। पाकिस्तान स्पेशली सिंध में दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। कुछ ना करें तो भूखे को खाना खिला दें। कुछ तो जब हर एक इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखेगा तो कहते हैं कि कतरा कतरा बहम शवत दरिया, यानी कि इसका मतलब होता है कि कतरा कतरा मिलके पानी बनाता है। यानी अगर वो पानी शफाफ होगा तो ही अच्छा शफाफ दरिया बन सकेगा। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर पाई हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।